साथियों, आज एक और बड़ा मामला लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। बैंकों की जो लूट है, वो लूट सिर्फ इस प्रकार से नहीं है कि वो ब्याज ज़्यादा लेकर के लूट रहे, 6 रुपये सैकड़े 7 रुपये सैकड़े ब्याज लेकर के लूट रहे हैं। जिस प्रकार से बैंकों की डकैती लगातार बढ़ रही है, इसकी हद क्रॉस करने वाला मामला आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं। ये मामला है HDFC बैंक राउसर का। अब देखिए कि ये बैंक है या दुकान है, इस बात से पता चलता है कि बैंक का कंट्रोल होता है, बैंक में मैनेजर होता है, बैंक में आदमी करोड़ों रुपए जमा करवाता है, उसकी जिम्मेवारी, बैंक में कोई भी घटना होती है उसकी जिम्मेवारी HDFC बैंक होती है। लेकिन इस प्रकरण से पता चलता है कि बैंक नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक दुकान है डकैतों की, वहां कोई आए डाका मारे और वहां से निकल जाए। उसी का एक उदाहरण आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। बहुत बड़ी लूट हुई है इनके साथ 70-75 लाख रुपए की। ये भाई ये विजय गुजारा किंकराड़ी गांव से, और इनका HDFC बैंक में इनके दादाजी ने वहां राउतसर के अंदर HDFC बैंक से KCC करवाई 100 बीघा जमीन की। इनके पिताजी हैं, वो 3 भाई है, तो स्विफ्ट KCC है, तो कट्ठी KCC बनवाई, और KCC बनवाई इन्होंने 44 लाख रुपए की। वो बैंक वालों ने बोला कि हम 44 लाख की आपकी KCC बना देते हैं, और इनको जरूरत भी 44 लाख की थी। तो बनवारी गोदारा इनके दादाजी, उनके नाम से KCC बनाई, और उनके साथ में नॉमिनी रखा देवीलाल गोदारा को, इनके जो फादर हैं उनको। वे नॉमिनी देवीलाल को रख दिया, और बाकी जो भाई है वो टाइम टू टाइम ब्याज भरते थे। फ्रॉड क्या हुआ, ये देखने वाली बात यह है कि 44 लाख की KCC को 75 लाख की KCC कर दी। 44 लाख तो इनको दे दिया, बाकी जो रुपए बचे, जो बचे 31 लाख रुपए, और 31 के 31 लाख रुपए बैंक का एक कर्मचारी, क्या नाम था मुकेश सुतार, मैं उस एक अकेले कर्मचारी का नहीं, पूरी बैंक के तमाम लोग बाग मिले हुए इस घटनाक्रम के अंदर 31 लाख रुपए बैंक मिलकर के इनके नाम से नहीं निकला करके खा गई। जब इनके पास कागज घर आया तो 75 लाख रुपए का कागज घर आया, जबकि इनको रुपए मिले थे मात्र 44 लाख। तो फिर ये बैंक में गए, इन्होंने जानकारी कलेक्टिंग की, तो उन्होंने क्या, इनके नाम से फ्रॉड एक जगह साइन करवा के, क्योंकि जब KCC करते हैं तो अंग्रेजी के बहुत सारे बड़े बड़े एक कागजों की एक पूरी थेई होती है। अब बात थेई जकी ऊपर साइन कर बंग बीच में बात चेकांग ऊपर है जकी पीसा निकालने वाली जकी रिसीव हुआ है बंग ऊपर साइन करवा लिया, और साइन करा के 31 लाख रुपया काट के खा गया। इन बाद में जी यहाँ बैंक में जाके रोड़ो मचाए, तो बैंक वालों को बात ने दाबो पूरे इलाके में बैंक की बेइज्जती होगी, तो पंचायती में गिर दिया। 3-4 महीने तक पंचायती बालमान खान किया 14-15 लाख रुपया जगह बयान है, वापस भी बैंक जगह 18 लाख रुपया वापस आगे बैंक गया में अकाउंट में जो डकैत हो बने वापस आगे अकाउंट में डाल लिया। लेकिन बाकी जगह पैसा बचिया 18 लाख के बाद में जगह और बच गया, मतलब कि 13-14 लाख बाकी मेथा नहीं था दिना में थारा पैसा जगह थारा अकाउंट में गिर जाएगा। लेकिन 6 महीना गुजर गए भी दौरान आगे दादाजी जगह एक्सपायर हो गया, अंकल जी एक्सपायर हो गया। अच्छा, अंकल जी एक्सपायर हो गया। अंकल जी जगह का नाम FIR करवाई, मैं एक्सपायर हो गया, तो हम घर में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, और टाइम कौन मिले, क्योंकि इनके जो छोटे बेटे हैं बनवारी जी गोदारा के, पाला राम, उनके नाम से फिर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। तो आज मुकदमा दर्ज हुए 7 महीने हो गए, और नौर थाने में मुकदमा दर्ज है। नौर थाने का आप सबको पता ही है कि हालात क्या है थाने के। एक किसान के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, और आज तक पुलिस मुलजिमों को पकड़ करके नहीं ला पाई। अभी भी इनको चक्कर कटवा रहे हैं। उसको इतना टाइम दिया कि वो लास्ट में हाईकोर्ट जाकर के अपने उस मुकदमे के ऊपर सटे लेकर के आ गए। 7 महीने तक उसको कभी गिरफ्तार नहीं किया। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से आज से 10 दिन पहले इन्होंने मेरे को मामला बताया, तब मैंने थाने में फोन किया था। मैंने कहा था भाई आप मुलजिम को गिरफ्तार करो। जैसे ही मैंने फोन किया तो तुरंत पुलिस की सेटिंग देखो आप, मतलब मुलजिम के साथ कितनी बड़ी सेटिंग है। हमारे फोन के बाद कहा कि मंगेश जी ने फोन किया है, मामले में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, तू कोर्ट चला जा। उसको कोर्ट भेज करके उससे सटे दिलवा दिया खुद पुलिस ने। सटे आ गया, अब इस मामले में गिरफ्तारी हो नहीं सकती। अब हालात ये बन गए कि भाई कहीं की बैंक है, क्या बैंक है, और कहीं के पैसे ले रहे हो, क्या ये प्योर दुकान है। किसान 44 लाख की KCC करवाए, उसकी 75 लाख की बना दे, उसमें 31 लाख निकाल करके खा जाए, कोई धनी दोरी नहीं, बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं। बैंक में मैनेजर के पास जाए, वो कहे कि जो आदमी लेके आए वो जाने। इसका मतलब तो ये हो गया कि बैंक के किसी कर्मचारी को पैसा देंगे तो वो कर्मचारी खा के भाग जाएगा, तो बैंक की कोई गारंटी नहीं है। मैं खुला HDFC बैंक को चैलेंज करके कह रहा हूं, या तो इस काश्तकार के जितने पैसे हैं
वो पैसे इनके खाते में भरो, नहीं तो आपकी बैंक के ताला लगवाएंगे और पूरी राउतर HDFC बैंक के जितने भी काश्तकार है उन सब की KCC भरनी बंद करवाएंगे, सबका ब्याज भरना बंद करवाएंगे। इस प्रकार से अगर कोई भी काश्तकार के साथ लूट होगी तो वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अब मैंने स्पष्ट रूप से मैंने मेरी डायरी देख करके, मैंने टाइम देख करके 27 तारीख का इनको टाइम दिया है। 27 तारीख से पहले या तो इनका मामला निपटा देना, इस किसान का जो पैसा जो आपने निकाल करके बैंक के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर के जो खाया है वो इसके खाते में डाल देना 26 तारीख तक, नहीं तो 27 तारीख को 11 बजे आपकी HDFC बैंक के आगे धरना लगा करके बैठेंगे और बैंक को नीलाम करेंगे। बैंक के आगे नारे लगाएंगे कि इस बैंक को नीलाम करो, ये चोरों की दुकान है, इसमें कोई धड़ी धोरी नहीं है। इस बैंक का कोई कर्मचारी लूट करके किसान को खा सकता है, किसी के ऊपर विश्वास करने, किस पर विश्वास करे किसान? जब बैंक में जाएगा तो साइन तो बैंक में करने पड़ेंगे किसान को। जब आप उस साइन में मतलब क्या तीये का पंजा बना सकते हो, पंजे का नोका बना सकते हो, तो फिर किस पर विश्वास करें? जब बैंक के कर्मचारी लूटने को लग जाए, जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो किसान जाए तो जाए किसके पास? ये हालात है। और मैंने तो जब से इन बैंकों, प्राइवेट बैंकों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, तब से मैंने खुला कहा था कि ये बैंक नहीं दुकान है। ये एक ऐसा प्रकरण है जिस प्रकरण से पता चलता है कि ये बैंक नहीं है, ये प्योरली वास्तव में ही दुकान है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस भी जिस प्रकार से मुलजिमों के साथ मिली है, मैं नौर थाने को भी कहना चाहता हूँ कि हम पहले करेंगे HDFC बैंक का घेराव और फिर जरूरत पड़ी तो थाना भी घेरेंगे, थाने के आगे भी पलाथी मार करके बैठेंगे। इस किसान के मामले में जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे। आप अगर गिरफ्तारी नहीं करोगे तो आपके गेट के आपके आगे बैठोगे आप, और बाकी तमाम मामलों के आपके मतलब के अंदर अगर किसान की कोई छोटी सी गलती हो जाए तो 1 मिनट में आप FIR दर्ज कर लेते हो, ताले तोड़ने की 1 मिनट में FIR दर्ज कर लेते हो। जब किसान के साथ कोई लूट हो जाए तो आपके मुंह में दही जम जाता है। ऐसी पुलिस हमने कभी नहीं देखी। ये हालात आज नौर थाने के जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। कल टोपरिया के अंदर सरेआम दिन दाढ़ी चोरी हुई है, हालांकि टोपरिया की थाना राउत लगता है। नौर इलाके में सैकड़ों मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं, दिन दाढ़े चोरी हो रही है, नशा लगातार बढ़ रहा है, कोई मामले का कंट्रोल नहीं है। और इस प्रकार की जो है FIR आती है उसमें पुलिस माल खाने में व्यस्त है। मैं कहना चाहता हूं किसी ने भी इस मामले में माल खाया, ये किसान हमारा है, उल्टी गिरवाऊंगा जिन जिन का माल खाया हुआ है उन सब से, चाहे वो बैंक के कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस के कोई अधिकारी है, जिसने भी इस मामले में पैसा खा करके इस किसान के पूरे मामले को। और इनके मुंह से सुनिए जो पालाराम जो एक्सपायर हुए, हम एक्सपायर होने कारण बता भाई के bisa kedai जगह में गया जाके देखी जब बंगी बीपी बाद में सेट आई को नहीं बनी। मैं कहते हैं हालात देखिए 75 लाख रुपया से चीज गया, उसके बाद उस आदमी की BP जो है लो हो गई। देखते कोई आदमी जो खून पसीने की कमाई से जो आदमी अपना पेट काट करके ब्याज भरता और जिसकी 44 लाख रुपए 3 भाइयों की KCC थी, इनके दादा के नाम से बनवाई हुई, ये 3 भाई है इनके पिताजी और वो सीधी KCC 44 लाख की डबल हो जाए, 75 लाख हो जाए और 75 लाख खाते से निकले हुए देखे तो इससे बड़ा क्या फ्रॉड हो। और सिर्फ ये फ्रॉड नहीं किया, एक फ्रॉड और किया जो कहते हैं ना हमारी फसल बीमा क्लेम की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण लड़ाई है। 18,60,000 रुपए इनके KCC के अंदर क्लेम आया है पिछले 2020 के बाद। 18,60,000 रुपए मायने रखता है क्लेम, लेकिन ये क्लेम इस किसान को नहीं मिला। ये क्लेम वो लुटेरे लूट करके खा गए, इसके खाते से निकला लिए। इनके कोई रिश्तेदार थे बैंक में, उसने ये खाता वाता ये निकलवाए स्टेटमेंट, इनको स्टेटमेंट नहीं दिया। आज तक पासबुक दिए था नहीं साहब, आज तक दी कोई, आज तक पासबुक की दी कोई। देखो तो क्या नहीं बैंक है। तो भाई मेरे राउत सर क्या लोगों का निवेदन है कि बैंक ने मंगल करने खातर 27 तारीख को 11 बजे आप HDFC बैंक के आगे राउत सर पहुंचे। और ये सिर्फ फ्रॉड इनके साथ नहीं हुआ है, ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनकी KCC थी 7 लाख की, उनकी 14 लाख रुपए की चक्कर के उठा करके खा गए। और फिर ये उम्मीद करते हैं कि इनका ब्याज टाइम पर आ जाए और ये सही चलता रहे और किसान जो है वो लुटीता रहे। भाई नहीं लुटी देगा। ये आदमी देखो कितने ईमानदार है, 75 लाख का भी इन्होंने ब्याज भरा है पिछले 3-4 साल के अंदर, क्योंकि इनकी KCC डिफाल्टर नहीं हो। जगह लोगों के पेट में दर्द हुए नहीं, जगह किसान का दुश्मन जगह कह रहे कि मंगे जो लोगों ने बिगाड़ा है किसान जो है वो बैंक का पीछा खाना तो अपन कहना हूँ डके तो किसान ईमानदार कौम है, किसान चोर नहीं है। इस आदमी के साथ फ्रॉड हो गया इनके परिवार के साथ, लेकिन फिर भी इन्होंने 75 लाख का ब्याज भरा है। किस लिए? कि मेरी गांव में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मेरी समाज में इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, मेरी जमीन नहीं जानी चाहिए। जमीन जो होती है वो किसान की माँ होती है, मेरा खाता NPA नहीं होना चाहिए, मैं डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने
बैंक के उठाए हुए पैसे का भी ब्याज इन्होंने आज तक भरा है। लेकिन आज कह रहा हूं कि अगर ये इस मामले का निपटारा नहीं करेंगे, एक एक रुपये का हिसाब नहीं देगी बैंक, तो आज के बाद ब्याज नहीं देंगे। और न केवल इसका, पूरे इलाके के किसानों की तरफ से 27 तारीख को ऐलान करके आऊंगा कि HDFC बैंक का बहिष्कार करो। पूरे क्षेत्र के किसान इस किसान के पक्ष में, और दूसरे जो भी किसान हैं उन तमाम किसानों के साथ के साथ आपने फ्रॉड किया है, लूट किया है, उन सब किसानों के पक्ष में पूरे इलाके के तमाम काश्तकार ब्याज भरना बंद करेंगे और बैंक को मंगल करेंगे और ठेके की किसान की नीलामी करो। मैं आज कह रहा हूँ 27 तारीख को आपकी बैंक की नीलामी करेंगे, हम करेंगे। गेट के आगे आकर के बैंक की बोली लगाएंगे और ये कहेंगे कि आज ये HDFC बैंक नीलाम हो रही है। थैंक यू।